आइए हम लोग चर्चा करते हैं वृत्त के बारे में कि वृत्त की परिभाषा क्या होती है और वृत्त से संबंधित किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो आइए वृत्त के बारे में चर्चा करते हैं। वृत्त क्या होता है देख लीजिए। सर्कल के बारे में हम लोग चर्चा करें। शुरुआत करते हैं वृत्त की परिभाषा से, डेफिनेशन से। तो देखिए डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। आप यहां पर देख लीजिए, एक निश्चित बिंदु ले लीजिए। क्या ले लेते हैं? एक निश्चित बिंदु ले लेते हैं। अब इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बहुत से बिंदु आप लगा दीजिए। हमारी बात को गौर करिएगा। एक निश्चित बिंदु लिया, इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बहुत से बिंदु को लगा दीजिए। इसके चारों तरफ बहुत से बिंदु को लगा दीजिए। उन बिंदुओं को जब आप मिला देंगे तो आपको जो प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी? एक वृत्त प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एक वृत्त प्राप्त होगा। बात को समझिएगा। एक निश्चित बिंदु ले लीजिए, उस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बहुत से बिंदु को लगा दीजिए और उन बिंदुओं को जब मिला देंगे आप, तो जो आपको आकृति प्राप्त होगी वह वृत्त होगा। वृत्त को एक पृष्ठ पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि गोले को एक पृष्ठ पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जब गोला हम पढ़ाने लगेंगे तो उसमें आप लोग को चर्चा करेंगे, वृत्त और गोले का अंतर आप लोग को दिखलाएंगे। तो यहां पर हम वृत्त पढ़ा रहे हैं, तो ये वृत्त हो गई। तो ये जो निश्चित बिंदु था वो केंद्र कहलाएगा, वृत्त का केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वृत्त का केंद्र कहलाएगा। तो चलिए केंद्र हो। जो आप लोगों ने ये वृत्त के चारों तरफ जो रेखा ये खींचा गया है, जो ये खींचा गया है, ये परिध कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये परिध हो गई, परिध। अब देख लीजिए परिध, ये परिध है। केंद्र से जाने वाली रेखा वृत्त का सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? केंद्र से। अगर हम केंद्र से, ये केंद्र से रेखा ले जाएंगे यहां तक, इस परिध से, केंद्र से होते हुए यहां परिध पर टच कर देंगे, तो ये जीवा कहलाएगी, सबसे बड़ी जीवा है। और सबसे बड़ी जीवा ही वृत्त का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। ये देख लीजिए व्यास हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी से व्यक्त करते हैं व्यास। व्यास की आधी ही त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या, जिसे आर से व्यक्त करते हैं। देख लीजिए व्यास की आधी कहां से? केंद्र से। बात समझ रहे? तो यहां पर ये वृत्त के बारे में हमने चर्चा किया कि वृत्त का व्यास क्या है, परिधि क्या है और त्रिज्या क्या है। ये बातें क्लियर होगी। जो ये आकृति बनी है, वृत्त की जो आकृति, कितना स्थान घेरा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल। अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करें तो पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसकी वर्ग इकाई, इसका मात्रक जो होगा वर्ग इकाई होगा। क्या होगा? वर्ग इकाई होगा। यह बात आप सदैव ध्यान रखिए। पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? त्रिज्या है। तो यहां पर यह वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब आप गौर कर सकते हैं परिध, वृत्त का परिध के बारे में चर्चा करें कि वृत्त का परिध क्या होता है। वृत्त का परिध के बारे में चर्चा। परिध किसे कहेंगे? ये वाले भाग को क्या कहेंगे? परिध कहेंगे। ये वाली रेखा को परिध कहेंगे। तो आप परिध बराबर क्या होगा? 2 पाई आर होगा। इसका मात्रक क्या होगा? इकाई होगा। क्या होगा? इकाई सिर्फ होगी। ये बात आप लोगों ने समझ लिया। क्या क्या हमने बतलाया? व्यास बतलाया, त्रिज्या बतलाया, परिध बतलाया, वृत्त का क्षेत्रफल बतलाया। तो आप इतने बातों को आप ध्यान में रख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहां पर आप लोग को हमने बात बतलाया। अब देख लीजिए, हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं चाप के बारे में। किसके बारे में? चाप। चाप की आकृति जो होगी, देख लीजिए, दो त्रिज्या को मिलाने पर
दो त्रिज्य खंडों को मिलाने पर देख लीजिए यहां पर आप ये चाप लगा सकते हैं, ये आपका चाप, ये देख लीजिए ये मिला दिया, ये आप इसको क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। ये दो त्रिज्य है, ये दो त्रिज्य है और इनके बीच में जो कोण बना है, ये चाप की कंडीशन आपकी होगी, तो यहां पर चाप होगा। ठीक है, तो ये चाप की कंडीशन हो गई। अब हम आप लोग को चर्चा करेंगे